अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का हमारी एक्सरसाइज है व्हाट डू यू बिलीव। आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, आपके अकीदे क्या हैं। जब आप किसी भी चीज़ पे आपका अकीदा होता है, आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। आपके जो भी अकायद होते हैं आप उनको ही मानते हैं और वही आपको सही लगते हैं, और यही अकीदे जो हैं वो आपकी सोचें बनते हैं। आपको बहुत अहम लगते हैं आपके जो अकीदे होते हैं वो, और यही आपके लिए हकीकत के मानी रखते हैं। आप वही चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जिन पे आप यकीन रखते हैं, जो आपके अकीदे होते हैं। आप जिस तरह से दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसी ही बन जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हम वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होती हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं, जो हमारे अकायद होते हैं, जो हमारे ख्यालात होते हैं वही हमारे लिए हकीकत बन जाते हैं। हमारी जो रियलिटी में चीज़ें होती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन सोचें हमारी जो होती हैं वो चीज़ों पे हावी हो जाती हैं। हम में से अक्सर लोग जो हैं अपने अकीदों के ज़रिए ही दुनिया को देखते हैं। जैसे हम अगर सोचते हैं कि अल्लाह एक है तो फिर अल्लाह एक ही है, लेकिन हमारे गैर मज़हब के लोग जो जिस तरह से सोचते हैं तो फिर उनकी उम्मीदें उन लोगों से भी पूरी हो रही होती हैं जिनको वो मान रहे होते हैं, जिनके ऊपर वो अकायद रख रहे होते हैं। आपकी जो अकायद हैं, आपकी बिलीव्स जो हैं वो आपके इमोशंस को असरअंदाज होते हैं। आपके इमोशंस के ऊपर आपके जज्बात को कंट्रोल करते हैं, और आपके जो जज्बात हैं वो आपके एक्शंस पे असरअंदाज होते हैं, और एक्शंस जो होते हैं वो आपके नताइज को मुतासर करते हैं। यानी जो हम अकीदा रखते हैं वो हमारा जज्बा बन जाता है, और जब जज्बा होता है तो वो हमारा अमल बन जाता है, और जो अमल होता है वो हमारे जिंदगी का नतीजा बन जाता है। उसके ही नताइज हमें भुगतने पड़ते हैं आखिर में। हम जब सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है तो फिर अच्छा ही होता है। आपके ऊपर दूसरे लोग अपने अकायद को इम्पोज नहीं कर सकते। आपके जो अकीदे होते हैं वो आपका एटीट्यूड बन जाते हैं, और जो एटीट्यूड होता है वही आपकी ज़िंदगी बन जाता है। आपको चाहिए कि आप अपने अकायद को दुरुस्त करें। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करूँगी कि जिस तरह से हम कहते हैं कि आप, बस मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में से आई कांट का लफ्ज़ निकाल दीजिए, इम्पॉसिबल का लफ्ज़ निकाल दीजिए। आप जस्ट ये कहेंगे, आपके बिलीव्स ये होने चाहिए, आपके अकीदे ये होने चाहिए, आपका यकीन ये होना चाहिए कि मैं अपनी मंजिल खुद पा सकती हूँ। कोई भी मुझे उस वक्त तक हर्ट नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसको अलाउ नहीं करूँगी। और आप ये कहें कि ज़िंदगी बहुत हसीन है। हर चीज़ जो होती है उसका कोई मकसद होता है। अगर कोई गलती भी होती है तो वो भी, उसकी भी कोई वजह होती है, और वो वजह हमें कुछ सिखा के ही जाती है। हर चीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जो रॉन्ग वर्ड्स हैं अपनी लाइफ में से वो निकाल दीजिए, मस्बत पहलुओं को देखिए, मस्बत चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। अपने आप से सवाल कीजिए, व्हाट डू यू आई बिलीव। अपने बारे में आप अपने क्या ख्यालात हैं, अपने कायद के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, और क्या आपके ख्यालात जो हैं वो पैसे से रिलेटेड हैं, आप सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। आपकी हमारे जो ख्यालात हैं वो रिलेशनशिप के बारे में कैसे हैं, क्या हम रिश्तों को अहमियत देते हैं या नहीं देते। क्या हमारे जो ख्यालात हैं वो हमारे माशरे से रिलेटेड हैं। अपने आप से ये कहिए कि ये, जब आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते ना, जब आप नेगेटिव सोच रहे होते तो आप सिर्फ खुद से ये कहिए कि ये मेरा ख्याल है, वैसे ज़िंदगी में ऐसा है नहीं, और जो हकीकत है वो इसके बरअक्स है। लेकिन मैं चूँकि इस पर यकीन रखता हूँ तो इसलिए मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी
ऐसे इमोशंस को क्रिएट कीजिए जो आपको खुशी देते हैं। हंसने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको कोई बुरी सिचुएशन से पाला पड़ता है तो आप उसके ऑपोजिट सोचिए कि ये अच्छा इस तरह से हो सकता है, कि आप मसलन आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, हो रहा है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर ये सही होता तो इस तरह से होता और मेरी तारीफ की जाती तो मैं खुश होता। आप आज ये काम करेंगे कि हमने एक अपनी डायरी में लिखना है अपने अकायद के बारे में, अपने यकीन के बारे में, किन चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि ये चीज़ें मुझे मिल सकती हैं। आपने अपना एक चीज़ को याद रखना है कि जो बिलीव है ना, आपके यकीन जो है वो जज्बा बनेगा और जज्बा हमारा अमल बनेगा और अमल जो है हमारे नताइज सामने लेकर आएगा, वो रिस्पॉन्स देगा। हम ये सोचते हैं कि मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो आप खुशी से उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप सोचिए कि वो मुझे मिल गया है, ठीक है। जो चीज़ भी आपको चाहिए आप उसके बारे में सोचेंगे कि वो मिल गया है, वो ये जज्बा बन गया। जब वो थोड़े दिनों बाद चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी तो फिर वो अमली तौर पे आपके सामने आ गई और फिर नताइज उसके आएंगे अच्छे। जब आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाएगी तो फिर आप खुश हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएंगे। आप जब भी कोई रिजल्ट अच्छा देखना चाहते हैं ना, तो आपको अमल करने की ज़रूरत होती है। आप उसमें फीलिंग्स लाएं अपनी, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें फीलिंग्स लाएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मिल गई है, मुझे सेहत मिल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं हर काम कर रही हूँ, मैं भाग दौड़ रही हूँ, मुझे ये करना आ गया है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर पॉजिटिव ही होता है। हम जो इंसान वही होता है जो वो सोचता है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। और हमने अच्छा सोचना है और हमने अच्छा बनना है। ये प्रैक्टिस आप अगर सुबह के टाइम में करेंगे ना तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि फिर आपका सारा दिन पॉजिटिविटी में गुजर जाता है। और अगर आप शाम को ये काम करते हैं सोने के टाइम पे तो फिर रात आपकी पॉजिटिविटी में गुजर जाती है, उससे नींद तो अच्छी आ जाती है लेकिन आपके बाकी मामलात जो होते हैं वो अच्छे नहीं हो पाते। इसलिए आपने क्या करना है, सुबह को ये प्रैक्टिस करनी है कि पॉजिटिव रहने की। आज सारा दिन का पॉजिटिव रहेंगे हम और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आज मैंने कितनी जगहों पे मैं रुकी हूँ या रुका हूँ बुराई का जवाब देने में, दूसरे बंदे को हर्ट करने में। अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई रिएक्ट भी नहीं किया, रिस्पॉन्स भी नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया, लेट इट गो, तो वो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह।